नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला को मैंने सबसे पहले डीडी न्यूज़ पर देखा था। फिर उसके बाद मैंने उसे कई बार डीडी न्यूज़ पर और अखबार में भी देखा और पढ़ा। फिर मुझे पता लगा कि ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल के पुत्र हैं। फिर मुझे पता लगा कि ये दोनों बहुत ही जुगाड़ू, परम भ्रष्ट और परम अवसरवादी हैं। इनकी पार्टी के अन्य नेता भी परम भ्रष्ट हैं। इन दोनों का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता। ये दोनों सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही राजनीति में आए थे। इसी तरह से इनकी पार्टी के सारे नेता हैं। इनका भी एकमात्र उद्देश्य यही है कि सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में राजनीति और प्रशासन का भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला गया। 2014 तक भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ा कि लोगों का जीना ही हराम हो गया। ओम प्रकाश चौटाला के साथ कुछ और लोगों को भी जेल हुई थी। कुछ समय पहले ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला हरियाणा में मुख्यमंत्री थे। हरियाणा की राजनीति आया राम और गया राम की राजनीति थी। स्वतंत्रता के बाद जिस तरह से सभी राज्यों में परम भ्रष्टाचार और परम अपराधीकरण फैला था, उसी तरह से हरियाणा में भी परम भ्रष्टाचार और परम अपराधीकरण फैला था। हरियाणा में 3 लालों की राजनीति आती जाती रहती थी। ये 3 लाल थे, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल। ये तीनों नेता बहुत ही जातिवादी नेता थे। अभी जब नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं तो इनसे जाट नेता बहुत नाराज़ है। इससे पहले जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे तो भी जाट लोग मनोहर लाल खट्टर से बहुत नाराज़ थे। जातिवादी नेता और जातिवादी लोग जाति से अलग हटकर नहीं सोचते हैं। अब जातिवादी जाट नेता ये सोच रहे हैं कि हरियाणा में अब कभी भी कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। जब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे तब वो हरियाणा की सभी लोगों का विकास कर रहे थे। जाटों का भी विकास कर रहे थे और अन्य जातियों का भी विकास कर रहे थे और भरपूर विकास कर रहे थे। मगर जिसे जातिवाद की बीमारी हो तो उसे जातिवाद के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कुछ लोग जातिवाद से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। जातिवाद की गंदगी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से नायब सिंह सैनी भी हरियाणा के सभी लोगों का विकास कर रहे हैं। फिर भी कुछ जातिवादी जाट नेता उनका विरोध कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला को मैंने कई बार निरंकारी सत्संग में भी देखा था। तब मुझे ऐसा लगता था कि ओम प्रकाश चौटाला बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। पर जब मैंने सुना कि वो भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए हैं, वो भी प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में, तब मुझे लगा कि ये व्यक्ति तो बहुत ही खतरनाक है। इस व्यक्ति ने प्राइमरी टीचरों से रिश्वत ली थी। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों ही कानून की नज़रों में अपराधी हैं। इसी तरह हमारे देश में बहुत से भ्रष्ट नेता हैं। इन नेताओं ने बहुत सा भ्रष्टाचार किया था। इनके भ्रष्टाचार को रोकना बहुत ज़रूरी है। हमारा संविधान बहुत ही दोषपूर्ण है। इसी गलत संविधान के कारण हमारे देश में परम भ्रष्टाचार और परम अपराधीकरण फैला हुआ है। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में बहुत से दोष हैं। इन दोषों को दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। अधिकांश राजनेता भ्रष्टाचार करना अपना परम कर्तव्य मानते हैं
और अफसर भी भ्रष्टाचार करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने और भी बहुत से भ्रष्टाचार किए होंगे जिसके बारे में जानकारी नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला जैसे नेता हमारे देश के लिए अभिशाप है, न केवल अभिशाप है बल्कि परम अभिशाप है। इसी तरह से हम ये देख सकते हैं हमारा वर्तमान संविधान बहुत ही दोषपूर्ण है। इस दोषपूर्ण संविधान को बदलना बहुत जरूरी है। वर्तमान सरकार ने अभी तक इस संविधान को बदला नहीं है। वर्तमान सरकार के बहुत से सांसद और विधायक परम भ्रष्ट और परम अपराधी है। अगर अपराधी व्यक्ति राजनीति में आकर सांसद, विधायक और मंत्री बन जाता है तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। वर्तमान सरकार वैसे तो बहुत ही सिस्टम विकास कर रही है, पर उन्होंने भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को रोकने के लिए कोई भी सार्थक कार्य नहीं किया है। सरकार को भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कानून बनाना चाहिए, जो कि वर्तमान सरकार ने अभी तक नहीं बनाया है। तो इस तरह मित्रों, भाइयों और बंधुओं, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे लेख को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।